Okay, as you know, in our last session, we have started your unit number 3. From that unit number 3, the very first point in our last lecture we have started was capacity to contract. As you know, section 10 of Indian Contract Act says that a person to make a valid contract must be capable of entering into a contract. He must have the capability of making the contract. Accordingly, section 11 of the Indian Contract Act says that a person who is a major, who is a sound mind, and who is not disqualified from making the contract will be considered as a capable of making the valid contract. हाँ, नंबर 1 जो मेजर है, हाँ, इंडियन मेजोरिटी एक्ट के हिसाब से जिसका 18 एज कंप्लीटेड है, वो जो साउंड माइंड है वो, और जिसको लॉ ने कॉन्ट्रैक्ट करने से डिस्क्वालीफाई नहीं किया है वो, that all people are considered to be capable of making the valid contract. Okay, now in our last lecture we have finished out the position of a minor in a law of a contract. We discussed that an agreement by or with minor is considered as a void ab initio. From the beginning minor का agreement void होता है, हमने डिस्कस किया. हाँ, हमने डिस्कस किया कि मोहिरी बीबी वर्सेस धर्मदास कोर्स के हिसाब से माइनर ने अगर किसी को अपनी प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके दी है तो वो मॉर्गेज एनफोर्सेबल नहीं है. माइनर प्रॉमिसर, मॉर्गेजर, लायबल नहीं हो सकता. माइनर के एग्रीमेंट का इवन मेजर बनने के बाद रैटिफिकेशन नहीं हो सकता. हाँ, माइनर के अगेंस्ट प्रिंसिपल ऑफ एस्टोपेल नहीं चल सकता. हाँ, वी डिस्कस्ड कि माइनर कैन ऑलवेज प्लीड द माइनॉरिटी. भले ही उसने अपना एज झूठा बताया होगा तो भी फॉल्सली रिप्रेजेंट किया होगा खुद को एज अ मेजर, तो भी माइनर वहां पे लायबल नहीं है. माइनर इन दैट केस आल्सो प्लीड अ माइनॉरिटी. हाँ, देन हमने डिस्कस किया कि माइनर के अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कॉन्ट्रैक्ट था एनफोर्सेबल नहीं हो सकता. माइनर एजेंट बन सकता है, माइनर श्योरिटी नहीं हो सकता. हाँ, माइनर जो है वो फुल फ्लेश पार्टनर नहीं हो सकता, लेकिन पार्टनरशिप के बेनिफिट्स के लिए एडमिट किया जा सकता है. माइनर शेयर होल्डर नहीं हो सकता. गलती से माइनर का नाम कंपनी के शेयर होल्डर रजिस्टर में आ भी गया, मेंबर के रजिस्टर में, तो कंपनी उसको कैंसिल करा सकती है, रिमूव करा सकती है. हाँ, बट ट्रांसफर या ट्रांसमिशन के मेथड से माइनर अपने गार्डियन के थ्रू कंपनी के शेयर्स क्या कर सकता है, वो ले सकता है अगर वो फुल्ली पेड शेयर्स है तो. हाँ, देन हमने डिस्कस किया कि माइनर के गार्डियन माइनर के लिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं नॉर्मली नहीं कर सकते, बट कुछ सर्कमस्टेंसेस में कर सकते हैं अगर they are acting within their competency and if they are acting for the benefit of minor. हाँ, and अगर कुछ इमोबल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन है तो वो सर्टिफाइड गार्डियन है और कोर्ट की परमिशन ली है तो वो कर सकते हैं. सो इन ऑल, minor cannot be a promisor but can be a promisee. Minor cannot be a mortgager but can be a mortgagee. Minor cannot be liable but minor can take the benefits out of the contract. Okay, so we in the last lecture discussed the position of a minor's agreement. Now, as you know what the section 11 of your Indian Contract Act says, every person who is a major, who is a sound mind, and who is capable of making the valid contract, who is not disqualified from making the contract, will be considered as a capable. इसमें से 3 पॉइंट है ना, फिर मेजर, साउंड माइंड एंड नॉट डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ फ्रॉम मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट. अब इसमें से हमने एक पॉइंट खत्म कर दिया है हमारे लास्ट सेशन में, that is we discuss the position of a major. Now today we are going to discuss, in this session we are going to discuss the position of the person of a unsound mind and person disqualified by law. Okay, तो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए सेक्शन 11 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कहता है कि पर्सन मस्ट बी ऑफ अ साउंड माइंड. नाउ सिंपल है ना, इसका मतलब अगर अपोजिट साइड में बात करें तो उसका माइंड अनसाउंड नहीं होना चाहिए, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. देखो अभी सिंपल है, साउंड में क्या लगा है, अनसाउंड. हाँ, नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस पर्टिकुलर वर्ड साउंड माइंड इन आवर जनरल लैंग्वेज? साउंड माइंड, हाँ, इसका मतलब जो हेल्दी माइंड है, हाँ, जो माइंड समझता है कि अपने सामने क्या चल रहा है क्या नहीं, जो माइंड समझता है कि मैं जो बिहेव कर रहा हूँ उसका इफेक्ट क्या होगा, वो माइंड क्या कंसिडर किया जाएगा, बोलो हेल्दी माइंड, साउंड माइंड. इसके बराबर अपोजिट साइड में
unsound mind means a mind which is not healthy, okay, a mind which did not understand what he is doing. वो क्या कर रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो जो कर रहा है उसके इफेक्ट्स क्या होंगे वो समझ में नहीं आ रहा है. Such a type of a mind is considered as an unsound mind. Okay. Now देखो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 12 में हमें हाँ अनसाउंड माइंड पर्सन कौन है और अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्या, कब कर सकता है और कब नहीं कर सकता है, ये पॉइंट्स क्या किए वहां पर दिए हुए हैं. हाँ अब हम 5 मिनट में हमारे ओन लैंग्वेज में डिस्कस करते हैं और फिर हम मॉड्यूल के अंदर क्या करते हैं एंटर करते हैं. ओके देखो now who is unsound mind? The question which first comes in a mind is that unsound mind person कौन है. तो देखो अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में स्पेशली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में 2 पॉइंट्स बताए गए टू डिसाइड वेदर अ पर्टिकुलर पर्सन इज अ अनसाउंड माइंड और नॉट. एक व्यक्ति अनसाउंड माइंड है या नहीं है ये डिसाइड करने के लिए हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर 2 पॉइंट दिए गए. यू कैन से कि 2 टेस्ट दी गई है. हाँ और वो दोनों कंप्लीट होनी चाहिए तभी व्यक्ति साउंड माइंड होगा वहां पे. नंबर 1 टेस्ट क्या है देखो, हाँ he understands the nature of the transaction he is doing. जो भी वो ट्रांजैक्शन वहां पे कर रहा है व्यक्ति वो क्या एग्जैक्टली कर रहा है ये उसको समझ में आता है. हाँ and he is capable of forming the rational judgment as to the effect of that transaction on him. हाँ जो भी वो ट्रांजैक्शन कर रहा है उस ट्रांजैक्शन का उसके ऊपर क्या इफेक्ट होगा इसका जजमेंट करने के लिए अगर वो व्यक्ति केपेबल है तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ साउंड माइंड. मैं क्या कर रही हूँ, ओके सपोज आई एम सेलिंग अ पर्टिकुलर प्रॉपर्टी टू समबडी. तो प्रॉपर्टी सेल करना मतलब क्या होता है, प्रॉपर्टी सेल करूंगी तब मुझे उस घर से बाहर निकलना पड़ेगा, वो प्रॉपर्टी मुझे उस सामने वाले को देनी पड़ेगी. ओके उस प्रॉपर्टी का जो भी पेमेंट मैं ले रही हूँ ओके वो मार्केट रेट के हिसाब से है क्या. इनफैक्ट मार्केट रेट मतलब क्या होता है, पैसा मतलब क्या होता है. हाँ he must have the capacity to understand the nature of the transaction he is doing. जो भी वो एक्ट कर रहा है वो समझने के लिए वो केपेबल होना चाहिए. एंड he must be capable of understanding the effects. Okay he must be capable of forming the rational judgment as to effect of that particular transaction. उस ट्रांजैक्शन का उस पे क्या इफेक्ट होगा ये अंडरस्टैंड करने के लिए वो पर्टिकुलर पर्सन केपेबल चाहिए तभी क्या होगा बोलो वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होगा. अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट क्या नहीं होगा बोलो वैलिड नहीं होगा. हाँ अब देखो अगर हम मेडिकल अनसाउंडनेस ऑफ माइंड की बात करें तो डॉक्टर की भाषा में कोई भी थोड़ा भी मेंटल प्रॉब्लम है तो दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज अ अनसाउंड माइंड. हाँ बट अगर हम लॉ की बात करें तो लॉ में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द अनसैनिटी या अनसाउंडनेस ऑफ माइंड क्या किया गया वहां पर बताया गया. हाँ कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, क्या अनसाउंड माइंड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. हाँ तो इसके लिए देखो इसके लिए ना हमें क्या करते लेना है पहले ये समझ के लेना है कि अनसाउंड माइंड की जो कैटेगरीज होंगे ना वो एक्चुअली 2 होंगे. हाँ those person who are completely unsound mind forever. जो व्यक्ति हमेशा forever unsound mind है. For example, you can take out an example of the idiot. हाँ idiots are the person who are completely unsound mind forever. Okay तो उनका तो सवाल ही नहीं आता है. वो from the every minute हाँ to the every time they are considered to be not capable of understanding what they are doing. Okay तो उनका जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो कॉन्ट्रैक्ट हमेशा ही वॉइड रहेगा. ओके तो अनसाउंड माइंड जो कंप्लीट अनसाउंड है हाँ जो इडियट है जो किसी भी मूवमेंट साउंड बिहेवियर नहीं करता है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो सवाल ही नहीं आता. हाँ और दूसरी कैटेगरी ऑफ पर्सन क्या होती है कि द पर्सन्स हु आर समटाइम साउंड माइंड एंड समटाइम अनसाउंड माइंड. हाँ हम कभी कभी बोलते देखो अरे अभी तो अच्छा बिहेव कर रहा था क्या हो गया उसको पता नहीं. ओके तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि नॉर्मली हाँ साउंड होते हैं कभी कभी अचानक से अनसाउंड माइंड बिहेव करने लगते हैं और कुछ पर्सन अपोजिट साइड भी होते हैं. ओके कभी कभी नॉर्मली वो हमेशा अनसाउंड बिहेव करता है बट अचानक क्या हो जाता है वो साउंड बिहेवियर करना शुरू कर देते हैं. ओके
तो अब ऐसे लोगों के साथ क्या करना है, हाँ, क्या उनका कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड ही होगा या नहीं होगा, दैट इज द क्वेश्चन मार्क। हाँ, फॉर एग्जाम्पल वी कैन टेक आउट द lunatics। Lunatics are the person who suffer from the intervals of the sanity and insanity। ओके, उनको कभी कभी अच्छे बिहेव करते हैं, कभी कभी पागल जैसा बिहेव करते हैं। ओके, तो दे सफर फ्रॉम द इंटरवल्स ऑफ द सैनिटी एंड इनसैनिटी। तो इन लोगों के कॉन्ट्रैक्ट के साथ में क्या होगा, तो इसके लिए इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 12 है, वो सेक्शन 12 ना बताता है कि दोज पर्सन्स हु आर नॉर्मली साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड, ध्यान दो, हाँ, दोज पर्सन्स हु आर नॉर्मली साउंड माइंड but occasionally unsound mind cannot make a contract when they are unsound mind। simple। जो normally sound mind होते हैं but कभी कभी unsound behavior करते हैं, हाँ, वो जब unsound होते हैं तब वो contract नहीं कर सकते। आधन में आपको, हाँ, एंड अपोजिट साइड में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नॉर्मली अनसाउंड ही होते बट कभी कभी साउंड बिहेवियर करते हैं। ध्यान में आ रहा है, कुछ लोग अपोजिट साइड नॉर्मली अनसाउंड होते हैं लेकिन कभी कभी साउंड बिहेवियर करते हैं। वो लोग, हाँ, जब साउंड बिहेवियर करते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज जब व्यक्ति अनसाउंड है कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, जब वो साउंड माइंड है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, साउंड माइंड हो और कॉन्ट्रैक्ट करे तो वैलिड है, और अनसाउंड माइंड के पोजीशन में कॉन्ट्रैक्ट करे तो वो क्या होगा, वहां पे वॉइड कंसिडर किया जाएगा। हाँ, अब अनसाउंड माइंड के कैटेगरी में ड्रंकन पर्सन भी आ जाएंगे, आपको पता है। हाँ, क्योंकि एक ड्रंकन व्यक्ति नशे में जब होता है तब वो क्या होता है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति के जैसा ही होता है, एज इक्वल टू। हाँ, तो ड्रंकन या कोई पर्टिकुलर पर्सन ना किसी बड़ी बीमारी से सफर कर रहा है और वो बीमारी उसके दिमाग के अंदर गई है तो वो पागल जैसा बिहेव करता है या कुछ भी बोलता है, हाँ, डेल्यूजन्स में होता है, तो इन दैट सिचुएशन आल्सो ही विल बी ऑलमोस्ट लाइक द अनसाउंड माइंड पर्सन, तो तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, सो सिंपल है, हु इज अनसाउंड माइंड पर्सन, who is not capable of understanding the nature of transaction is doing and who is not capable of making the rational judgment as to the effect of that transaction। Number 2, अनसाउंड माइंड कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जब वो साउंड माइंड है कर सकता है, जब अनसाउंड माइंड है नहीं कर सकता। हाँ, सो सेक्शन 12 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट टॉक्स अबाउट द टेस्ट ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ अ माइंड एंड एज वेल एज द पोजीशन ऑफ द पॉइंट कि कौन कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है या ड्यूरिंग विच माइंड द पर्सन इज capable of making the contract। okay, so let's check out कि section 12 of Indian Contract Act what it talk about the position of unsound mind। हाँ, लेकिन याद रखना कि जब व्यक्ति अनसाउंड माइंड है ना तब वो सवाल ही नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, कर ही नहीं सकता वो, क्योंकि अनसाउंड माइंड इज एज इक्वल टू माइनर ही है ना, क्योंकि माइनर को जैसे समझ में नहीं आता वैसे भी अनसाउंड माइंड पर्सन को क्या नहीं होता, वो लोग वहां पे समझ में नहीं आता है। And another point we will discuss in this particular unit itself, and in fact in this point itself will be other person disqualified by law, alien enemy, convicts, foreign sovereign, foreign ambassadors, etc. are some persons who are disqualified by law from making the contract। So in a way in this session we will discuss the position of unsound mind and other person disqualified by law from making the contract। okay, so let's start with the position of a unsound mind in the law of a contract we are going to discuss। law of contract में unsound mind व्यक्ति की position क्या है, हाँ, वो हम लोग क्या करेंगे अब यहाँ पे डिस्कस करना शुरू कर देंगे। let's start। okay, position of unsound mind, I have told you section of the 12 of Indian Contract Act says first of all कौन है अनसाउंड माइंड पर्सन वो डिसाइड करना पड़ेगा। Which section talks about it? Section 12। हाँ, a person is said to be of a sound mind for the purpose of making the contract। हाँ, कब हम एक व्यक्ति को sound mind बोलेंगे, बोलो, अगर, हाँ, अगर if at the time of making the contract is a capable of understanding it, वो क्या कर रहा है एग्जैक्टली। प्रॉपर्टी सेल करना मतलब क्या होता है, गाड़ी खरीदना मतलब क्या होता है, हाँ, कोई कंप्यूटर लेना मतलब क्या होता है, हाँ, उसको वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है वो समझ में आ रहा है, इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट। हाँ, एंड उसका उसके इंटरेस्ट पे क्या इफेक्ट होगा
इसका जजमेंट फॉर्म करने के लिए वो अगर केपेबल है तो वो साउंड माइंड है। हाँ, एंड फॉर्मिंग अ जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट। तो आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, दिमाग के अंदर डाल के लेना है कि सेक्शन 12 के हिसाब से टेस्ट ऑफ साउंडनेस ऑफ माइंड दी गई है। हाँ, क्या दिया गया? टेस्ट ऑफ अ साउंडनेस ऑफ अ माइंड। एंड व्हाट इज दैट टेस्ट ऑफ अ साउंडनेस ऑफ अ माइंड? देखो, एक व्यक्ति को आप साउंड माइंड कब कंसिडर करोगे? अगर वो केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो है, उस कॉन्ट्रैक्ट को समझने के लिए वो केपेबल है। एंड नंबर 2, इफ इज अ केपेबल ऑफ फॉर्मिंग द रैशनल जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। हाँ, अगर वो उसके इंटरेस्ट पे उसका क्या इफेक्ट होगा ये जजमेंट फॉर्म करने के लिए केपेबल है, हाँ, तो वो साउंड माइंड कंसिडर किया जाएगा। ओके, सो इफ इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट, if is capable of forming the rational judgment as to its effect, then he will be considered as a, क्या consider किया जाएगा? देखो, साउंड माइंड कंसिडर किया जाएगा। वो जो भी ट्रांजैक्शन कर रहा है वो समझने के लिए अगर वो क्या बोलो केपेबल है और उसका इफेक्ट क्या होगा ये समझने के लिए केपेबल है, तो वो कौन कंसिडर किया जाएगा? साउंड माइंड कंसिडर किया जाएगा। हाँ, नाउ मैंने आपको बताया साउंड माइंड हाँ कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकता है, नो डाउट वहां पे। और अनसाउंड माइंड पर्सन कैसे हो सकते हैं? जो कभी कभी साउंड है, कभी कभी अनसाउंड है। हाँ, तो इन दैट सिचुएशन वो एग्जैक्टली कब कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं और कब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, दैट पॉइंट वी विल डिस्कस राइट नाउ। ओके, देखो, अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ अनसाउंड माइंड, हाँ, बट ओकेजनली ऑफ साउंड माइंड, देन मेरा जो यूजुअली तो अनसाउंड माइंड होता है, मतलब ऑलमोस्ट पागल ही है, बट पता नहीं कभी कभी अचानक से साउंड बिहेवियर करता है। तो जब within that period he is behaving sound mind, जितने पीरियड में वो साउंड माइंड बिहेवियर कर रहा है उतने पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। हाँ, मे मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अ साउंड माइंड। ओके, इसके बराबर अपोजिट अ पर्सन हु इज अ यूजुअली साउंड माइंड, कुछ लोग होते हैं नॉर्मली साउंड बिहेवियर करते हैं बट ओकेजनली बिहेव अनसाउंड माइंड, मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज अनसाउंड माइंड। जब वो अनसाउंड माइंड है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिंपल, अ पर्सन अनसाउंड माइंड है, कभी कभी साउंड बिहेव करता है, जितने पीरियड वो साउंड बिहेवियर करता है कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। अपोजिट साइड, जो पर्सन नॉर्मली साउंड माइंड है बट कभी कभी अनसाउंड बिहेव करता है, तो जितने पीरियड में वो अनसाउंड बिहेव करता है उतने पीरियड में ही हाँ मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट। अ पेशेंट इन अ लुनाटिक asylum, जनरल पागल लोगों के लिए जो दवाखाना होता है, पेशेंट इन अ लुनाटिक asylum when he is at the interval of a sound mind, कभी कभी उसको साउंडनेस ऑफ माइंड के इंटरवल आते हैं, तो उतने साउंडनेस ऑफ माइंड के इंटरवल में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ओके, मे कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग दोज इंटरवल, उतने इंटरवल में वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है ड्यूरिंग द साउंडनेस ऑफ अ माइंड। हाँ, देखो आगे क्या गया, अ सेन मैन हाँ हु इज अ डेलिरियस फ्रॉम फीवर, मैंने आपको बताया था उसको बहुत बुखार है या फिर जो ड्रंक्ड है, और दोनों आइदर बुखार की वजह से या ड्रिंक्स की वजह से उसको कॉन्ट्रैक्ट का नेचर समझ में नहीं आता, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म समझ में नहीं आते, उस कॉन्ट्रैक्ट का उस पर क्या इफेक्ट होगा इसका जजमेंट करने के लिए वो केपेबल नहीं है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, सेन मैन वैसे तो वो नॉर्मल है, सेन मैन है, बट ड्रंकन है या बुखार से बहुत ज्यादा परेशान है। हाँ, हु इज अ डेलिरियस फ्रॉम द फीवर और हु इज अ ड्रंक, इतना ड्रंक्ड है that he cannot understand the term of contract or form the rational judgment as to its effect on his interest. Okay, cannot contract while such a delirium or drunkenness last. हाँ, जब तक वो ड्रिंक की उस पे इफेक्ट है या उस फीवर की उस पे इफेक्ट है तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। ओके, अदरवाइज जब भी कोई एक अनसाउंड माइंड व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है तो उसकी पोजीशन एज इक्वल टू माइनर होती है। जैसे माइनस एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड, वैसे ही अनसाउंड माइंड पर्सन्स एग्रीमेंट इज कंसिडर्ड एज अ वॉइड। हाँ, जैसे माइनर इज लायबल फॉर द नेसेसरीज सप्लाइड टू हिम और एनीवन हु इज डिपेंडिंग ऑन हिम, इन द सेम वे माइनर जैसे ही अनसाउंड माइंड पर्सन का एग्रीमेंट वॉइड है, अनसाउंड माइंड पर्सन नॉट लायबल कंसिडर किया जाएगा फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन, बट अनसाउंड माइंड पे जो डिपेंड है या अनसाउंड माइंड को हाँ नेसेसरीज ऑफ द लाइफ अगर सप्लाई की गई तो फिर इन दैट केस अनसाउंड माइंड person will be liable, his estate will be liable. Okay, otherwise a normal rule, a contract by person who is not of a sound mind will be considered as a void and the position will be as equal to किसके बोलो वहां पे माइनर की जो पोजीशन है
वैसी पोजीशन किसकी होगी वहां पे, अनसाउंड पर्सन की होगी. ओके, सो व्हाट वी डिस्कस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, पोजीशन ऑफ अनसाउंड माइंड इज दैट वन, अ पर्सन हु इज ऑफ यूजुअली अनसाउंड माइंड बट ओकेजनली साउंड माइंड. नॉर्मली तो पागल होता है, कभी कभी साउंड माइंड हेल्थी माइंड होता है. कैन मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन इज ऑफ अ साउंड माइंड. जितने पीरियड वो साउंड माइंड है उतने पीरियड वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है. हाँ. नंबर टू, अ पर्सन हु इज अ यूजुअली साउंड माइंड बट ओकेजनली अनसाउंड माइंड. यूजुअली साउंड माइंड होता है लेकिन कभी कभी अनसाउंड माइंड हो जाता है. मे नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट व्हेन ही इज ऑफ अनसाउंड माइंड. लेकिन जितने पीरियड फिर वो अनसाउंड माइंड है उतने पीरियड वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता. ओके, तो सिंपल भाषा में आप साउंड माइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप अनसाउंड माइंड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हो. और जब भी कभी आप अनसाउंड माइंड होते हुए कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या कंसीडर किया जाएगा, void consider किया जाएगा. Got the point? So we finished out section number 12. We finished out the position of a person of a unsound mind in a law of a contract. Okay. Again हम आते हैं हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 11 है वो बोलता है a person must be capable of making a valid contract, and when he will be capable according to section 11 of Indian Contract Act, if he is of the age of a majority, if he is not unsound mind, and number 3 if he is not disqualified from making the contract. हाँ, तो हमें तीसरी कैटेगरी ऑफ द पर्सन केपेबल ऑफ मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट मिलती है. वो क्या है बोलो वहां पे, पर्सन मस्ट बी qualified to make a contract. That means he should not have been disqualified by any law from making the contract. हाँ, तो किसको लॉ ने डिस्क्वालीफाई किया कॉन्ट्रैक्ट करने से? So last point about the capacity of contract we are going to discuss contract by disqualified persons. हाँ, देखो besides minor and the person of unsound mind, there are also other persons who are disqualified from contract. हाँ, you can see this word partially or wholly. You can see this word partially or wholly. इसका मतलब जिनको डिस्क्वालीफाई किया है ऐसा हम बोल रहे हैं ना, वो एक्चुअली कंप्लीटली भी डिस्क्वालीफाइड नहीं है. हाँ, अगर कुछ कंडीशंस को फुलफिल कर दे तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं वहां पे. ओके, देखो सो दैट द कॉन्ट्रैक्ट बाय सच अ पर्सन आर void. ओके, और अगर ऑफ कोर्स डिस्क्वालीफाइड पर्सन कॉन्ट्रैक्ट करता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा बोलो, void कंसिडर हो जाएगा. हाँ, अब इनकॉम्पिटेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट कहाँ से आएगी बोलो, incompetency to contract may arise from political status, या from corporate status or from legal status etc. So in a way according to the Indian Contract Act, who are disqualified to make a contract, देखो वहाँ पे foreign sovereigns and ambassadors they are disqualified from making the contract. हाँ, अब ना यहाँ पे जो वर्ड दिया था ना, मैंने आपको जानबूझ के बोला था partially और wholly. अब मैं आपको एक नॉलेज के लिए एक्स्ट्रा बताती हूँ, अगर पेपर में इन जनरल आता है तो आपको जस्ट डाल देना है कि वो आर डिस्क्वालीफाइड फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स एक्सेट्रा. बट आपके नॉलेज के लिए मैं आपको यहाँ पे क्या करती हूँ, एक पॉइंट क्लैरिफाई कराती हूँ, और वो है क्या होता है ना, ये जो फॉरेन सॉवरेन्स, हाँ मतलब आपको ध्यान में आ रहा है ना, फॉरेन कंट्री का सॉवरेन या उनके राजदूत एम्बेसडर्स एक्सेट्रा. हाँ, इनको हम अगर इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और किसी वजह से वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो जाता है तो इनको हम डायरेक्टली इंडियन कोर्ट में ला नहीं सकते, इनको हम डायरेक्टली इंडियन कोर्ट्स पे सूट फाइल नहीं कर सकते. हाँ, इन पे सूट फाइल करने के लिए हमें या तो हाँ क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट की परमिशन लगेगी, या फिर ये लोग खुद को इंडियन कोर्ट में सरेंडर करने चाहिए, तभी इन पे सूट फाइल किया जा सकता है. तो एक नॉर्मल व्यक्ति फॉरेन सॉवरेन या एम्बेसडर के साथ कॉन्ट्रैक्ट करे तो उसके लिए कुछ प्रोसीजरल रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं. अगर वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है और इनको अगर हमें कोर्ट में सूट फाइल करनी है तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ता है. ओके, सो इट्स नॉट दैट इजी टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद देम. ओके, सो हु इज डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम मेकिंग द कॉन्ट्रैक्ट, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स. ओके, देन नेक्स्ट आता है एलियन एनिमी. ओके, इस पे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन मतलब केस स्टडी क्वेश्चन भी हो सकता है. हाँ, देखो अभी एलियन एनिमी मतलब कौन है, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द वर्ड एलियन. वन हु इज नॉट अ इंडियन, सिंपल. जो ऑस्ट्रेलियन है, जो अमेरिकन है, जो पाकिस्तानी है, जो चाइनीज है, हाँ, दैट पर्सन विल बी कंसिडर्ड एज एलियन. वन हु इज नॉट अ इंडियन, दैट विल बी कंसिडर्ड एज अ एलियन, सिंपल. हाँ, नाउ दिस एलियन मे बी एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी. एलियन मीन्स एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी. हाँ, जिसके साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिस देश के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीसफुल रिलेशनशिप है
उस देश के सारे सिटीजन हमें क्या कंसिडर किए जाएंगे, एलियन फ्रेंड्स। हाँ, एंड जिस देश के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है उस देश का सिटीजन हमारे लिए क्या होगा, बोलो, एलियन एनिमी होगा। जिस देश के साथ इंडिया का वॉर चल रहा है उस देश का जो सिटीजन होगा, दैट सिटीजन विल बी कंसिडर्ड एज ए एलियन एनिमी फॉर अस। सपोज राइट नाउ किसी भी कंट्री के साथ इंडिया का वॉर नहीं चल रहा है, तो राइट नाउ तो किसी हर कंट्री इंडिया के लिए क्या बोलो, एलियन फ्रेंड है, और वहां का सिटीजन भी एलियन फ्रेंड है। हाँ, बट इन अ वे जब इंडिया का किसी कंट्री के साथ वॉर चल रहा है तो उस देश के सिटीजन्स के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, सो वी कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद द एलियन एनिमी। हाँ, देन the country with whom India is going through the war, we cannot make a contract with the citizen of that country, और वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड कंसिडर किया जाएगा अगर आप करते हो तो एलियन एनिमी। हाँ, इसको भी कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, बट अभी के लिए इस लेवल पे इतना नॉलेज इनफ है कि फॉरेन सॉवरेन एम्बेसडर आर डिस्क्वालिफाइड, देन एलियन एनिमी के साथ हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। हाँ, अब आपको लगेगा कि कॉर्पोरेशंस के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये क्या बात हो गई। हाँ, यहाँ पे हमें क्या करना है पता है, एक्स्ट्रा नॉलेज एंगल से हमें डिस्कस क्या करना है कि कंपनी जो होती है ना वो कितने लिमिटेशन में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। ये कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है ऑलमोस्ट। हाँ, आप सबको ये पता ही होगा कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन कंपनी का एक इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कॉर्पोरेशन कंपनी का, और उसमें कंपनी के लिमिटेशंस दिए होते हैं। ओके, कंपनी कैन नॉट मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बियॉन्ड दैट लिमिटेशन, तो कॉर्पोरेशन हाँ cannot make a contract, or corporation or companies are disqualified from making the contract beyond the memorandum of association। याद रखना। हाँ, within the power of memorandum of association कंपनी कॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, बट कंपनी कॉर्पोरेशन कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के बियॉन्ड जाके क्या नहीं कर सकती, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकती। ओके, सो दैट इज कॉर्पोरेशन। और अगर कंपनी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में दिए गए लिमिटेशंस के